जिनके तेज के सामने राक्षस राज रावण भी निस्तेज सा प्रतीत होता था, जिनके सामने टिकने वाला कोई रणधीर किसी भी युग में ना हुआ। इतने शक्तिशाली, इतने बुद्धिमान और ज्ञान गुण सागर होते हुए भी हनुमान जी में लेश मात्र भी अभिमान नहीं है। वह सिर्फ प्रभु राम की आज्ञा का पालन करना ही अपना कर्तव्य समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माइथोमैजिक क्रिएशन स्टोरी में। दोस्तों, आज आप सभी को आपके हनुमान चालीसा से जुड़े प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, अगर आपको उसका फल नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी इस कलयुग के सबसे जागृत देव हैं और आज भी वह पृथ्वी पर सशरीर अपने भक्तों के कल्याण के लिए विचरण कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। हमारे देश में सबसे ज्यादा मंदिर श्री हनुमान जी के ही हैं। यहाँ तक कि श्री राम जी के मंदिरों से ज्यादा श्री हनुमान जी के मंदिर हैं। ऐसा कोई गांव शहर नहीं जहां हमारे बजरंगबली के मंदिर ना हो। श्री हनुमान जी के भक्तों की संख्या भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे ज्यादा प्रचलित और किए जाने वाला पाठ है श्री हनुमान चालीसा। श्री हनुमान चालीसा एक ऐसी कृति है जो श्री हनुमान जी के माध्यम से व्यक्ति को उसके अंदर विद्यमान गुणों का बोध कराती है। इसके पाठ और मनन करने से बल बुद्धि जागृत होती है। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति खुद अपनी शक्ति, भक्ति और कर्तव्यों का आंकलन कर सकता है। लेकिन कई भक्तों को निरंतर उनकी आराधना करने के बाद भी लाभ नहीं होता। वह श्री हनुमान चालीसा का पाठ तो करते हैं पर उन्हें प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? ऐसी कौन सी गलती हो रही है आपसे जिससे आपको श्री हनुमान चालीसा का फल प्राप्त नहीं हो रहा? दोस्तों, आज मैं 5 सबसे बड़े कारण के बारे में बात करूंगा जिसकी वजह से आपको श्री हनुमान चालीसा पढ़ने का लाभ नहीं होता या प्रभु की कृपा आप पर नहीं होती। ध्यान से हर एक पॉइंट जरूर देखिएगा ताकि आप एक भी पॉइंट मिस ना करें। पहला कारण, प्रभु से एकाग्रचित ना होना। दोस्तों, कई लोगों की यह आदत होती है कि पूजा या ईश्वर का ध्यान करते समय वह दूसरे विचारों में खोए रहते हैं। कोई अपने बिजनेस के बारे में सोचता है तो कोई अपने रिलेशनशिप के बारे में, या ऐसा कहें कि लोग अपने अपनी टेंशन में ही खोए रहते हैं। वह बस सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए जब करने बैठते हैं। अब आप ही कहें, अगर हम प्रभु से एकचित्त नहीं होंगे, हमारी भक्ति में ही दृढ़ता नहीं है, हम सच्चे दिल से भक्ति नहीं करते, तो भला प्रभु अपनी कृपा हम पर क्यों करेंगे? दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ कि हम अपने विचारों को बंद नहीं कर सकते, लेकिन ध्यान और मेडिटेशन करके उन्हें एक जगह केंद्रित अवश्य कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ हनुमान जी ही नहीं, किसी भी देवी देवता का पाठ क्यों ना करें, अपने मन को प्रभु के प्रति समर्पित करें। आप जो भी पाठ करें उसका महत्व समझें, दिल से पाठ करें, फिर देखना प्रभु की कृपा आप पर अवश्य होगी। दूसरा कारण है स्वार्थ की भक्ति। दोस्तों, हर इंसान दुख के समय में ही प्रभु की शरण में जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी भक्ति में स्वार्थ छिपा है। यहीं पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं
क्योंकि दुख के समय हर कोई ईश्वर से मांगता जरूर है कुछ न कुछ, इसलिए इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी भक्ति में स्वार्थ छिपा है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति दुख और तकलीफ के समय प्रभु की शरण में जाता है, सच्ची भक्ति करता है, अपने आप को उनके लिए समर्पित भी कर देता है और प्रभु उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी सारी तकलीफ दूर भी कर देते हैं। लेकिन सब कुछ अच्छा होने के बाद अगर वह व्यक्ति प्रभु से दूर हो जाता है, पूजा पाठ और सच्चे मन भरी भक्ति ही बंद कर देता है, तब जाकर आप कह सकते हैं कि उसकी भक्ति में स्वार्थ छिपा था। सुख के समय में जो व्यक्ति प्रभु के निकट रहता है, उन्हें समर्पित रहता है, उसे निस्वार्थ भक्ति कहते हैं। तीसरा कारण है बुरे कर्म। दोस्तों, सच्ची भक्ति के साथ साथ अच्छे कर्म भी करना आवश्यक है, क्योंकि कई लोग ईश्वर की भक्ति तो करते हैं लेकिन उनके बुरे कर्म के कारण उन्हें उनकी भक्ति का फल नहीं मिलता। आप ही सोचिए कि एक तरफ आप मंदिर में बैठकर पूजा पाठ कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप जानबूझकर कोई पाप कर रहे हैं जिससे किसी निर्दोष को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, किसी को बुरा काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, किसी स्त्री पर बुरी नजर रखना, व्यसन करना आदि। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ईश्वर आपकी प्रार्थना सुने? एक बात जरूर याद रखिएगा कि ईश्वर ना दंड देता है ना माफ करता है। कर्म का फल हमेशा हमारा सुख या दुख के कारण बनते हैं। चौथा कारण है संकल्प पूरा ना करना। दोस्तों, जब हम तकलीफ में होते हैं तो उस तकलीफ से बाहर आने के लिए हम एक ही साथ पूजा पाठ, व्रत हो या संकल्प हो, वह समय ही ऐसा होता है कि हम सब कुछ करते हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनमें या तो धीरज की कमी होती है, या तो प्रभु के प्रति विश्वास की, या फिर उनका मन कहीं भटक जाता है, या फिर आलस के कारण, जिसकी वजह से वह प्रभु के सामने किए गए संकल्प भूल जाते या अधूरा छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, अपने संकल्प को पूरा करें। हाँ, अगर घर में सूतक हो या फिर महिला भक्तों को मासिक धर्म की समस्या हो तो वह सूतक खत्म होने के बाद अपना संकल्प जारी करके पूरा कर सकती हैं। पांचवा और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण नियमों का पालन ना करना। दोस्तों, कई लोगों की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वह कभी हमारे शास्त्रों में बताए गए प्रभु भक्ति से जुड़े नियमों का पालन नहीं करते। वह बस अपनी कंफर्ट जोन में रहकर सब कुछ करना चाहते हैं, और जो प्रभु की कृपा प्राप्त नहीं होती तो वह ही सबसे पहले इंसान होते हैं जो भगवान को कोसते हैं, खुद नेगेटिव होते हैं और दूसरों को भी नेगेटिव कर देते हैं। अब आप ही बताएं कि इन लोगों को कौन समझाए कि असली कंफर्ट तो प्रभु भक्ति में ही है, बाकी सब तो माया है। वह प्रभु भक्ति
व्यक्ति के लिए सामान्य नियमों तक का पालन नहीं करते। साफ साफ रहना ताकि घर में प्रभु का वास हो। मांस मदिरा का सेवन करके पूरा पाठ ना करना। व्रत और संकल्प का सामान्य ब्रह्मचर्य का पालन ना करना। बिना नहाए धोए पूजा पाठ करना आदि। आप सभी से विनती है कि कठिन नियमों का ना सही, कम से कम सामान्य जीवन में रोजमर्रा के नियमों का पालन अवश्य करें।